निर्माण हेतु आपने संकल्प लिया और अपने जीवन को कृतार्थ करा, आनंद में करा। बाबा की कृपा से निरंतर सारे कार्य संभव होते हैं। आप भी इस पावन पुनीत कार्य में शिव जिनकी पावन कथा मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भगवान शिव की ही पावन धरा, महाराष्ट्र की यह पावन भूमि परभणी, जहां भगवान शिव की कृपा से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान सांसद श्री संजय हरिबाबूजी जाधव, परभणी, महाराष्ट्र, श्रीमती क्रांति संजय जी जाधव, जिन्होंने इस पावन शिव महापुराण की कथा को 8 दिन के अंदर इतनी भव्य व्यवस्था के साथ में संचालित किया, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, और शंकर भगवान के गणों के रूप में विराजमान आप और हम, कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा, उदारता, दया, करुणा, उनकी वात्सल्यता है। तो ये शिव महापुराण की कथा परभणी के अंदर सुनने को प्राप्त हो रही है। कुछ न कुछ परभणी के निवासियों ने कोई अच्छा पुण्य का घड़ा भर लिया होगा, इसलिए ये कथा मिल गई। आदरणीय सांसद जी से तो हमारा पहली बार मिलना हुआ है, पर दोनों सांसद जी और उनकी धर्म पत्नी और उनके बच्चों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये सदा श्री हरि विठ्ठल के चरणारविंद के कृपा पात्र। कहीं ना कहीं उनकी सेवा का जो प्रकल्प है, सेवा का जो क्रम है, ये देखने को मिला। कल भी हमने कथा में देखा कि बहुत कम समय सांसद जी बैठे, बाकी के समय व्यवस्थाओं में लगे रहे। आज भी हमने देखा, कथा प्रारंभ हुई तब सांसद जी की धर्म पत्नी ने पूजन करी, सांसद जी कहीं ना कहीं क्रम में लगे रहे, फिर कोई सूचना दिए तब आए, पूजन करा। नर सेवा ही मूल सेवा। हमने कौकड़ी की कथा में कहा था कि परभणी वालों, दूसरी बार ये लाखों शिव भक्त आपकी परभणी में देखने को नहीं मिलेंगे। अपने भंडारे खोलकर, अपना खजाना खोलकर इनको पानी पिलाना, भोजन कराना, नाश्ता कराना, सेवा कर लेना, ये दूसरी बार नहीं मिलने वाले। फ्री हो जाओ रात्रि को तो रात्रि को आकर इनका दर्शन करो कि ये लोग बैठकर रात में कितना कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, इनका आनंद कितना। और वास्तवता है परभणी के सभी व्यापारियों ने, धर्मात्माओं ने खूब प्रसाद बांटना, हलवा बांटना, पोहा बांटना, चाय बांटना, प्रसाद के क्रम चालू करे हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद है, सेवा में आप लोग लगे हुए। करो सेवा, ये बार बार नहीं मिल सकती।
एक तो माघ का महीना, ऊपर से मकर संक्रांति का पावन पर्व, और पावन पर्व के साथ अपने नगर में ये बड़ा शिव कृपा हुई है, बड़ी भगवान शंकर की करुणा हुई। उनकी कृपा बिना बहुत मुश्किल है। एक पेट है और एक पीठ है। पेट और पीठ, पेट का काम है पाप करवाना और पीठ का काम है उस पाप का बोझा ढोना। पेट पाप करवाएगा, पेट झूठ बुलवाएगा, कपट करवाएगा, बेईमानी करवाएगा, छल करवाएगा, अपशब्द कहलवाएगा। पेट कहीं ना कहीं इसको भरने के लिए बेईमानी करवा सकता है, झूठ बुलवा सकता है, छल करवा सकता है, कपट करवा सकता है, बेईमानी करवा सकता है। पेट कपट करवा देगा, झूठ बुलवा देगा, पाप करवा देगा, और पाप करवाने के बाद में भोगना पेट को नहीं पड़ेगा, भोगना इस पीठ को पड़ेगा, भोगना इस पीठ को पड़ेगा। मत पूरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये पेट पाप करा देता, पेट छल करवा देता, पेट बेईमानी करवा देता, पेट कपट करवा देता। पेट का काम है पाप करवाने का, झूठ बोलने का, कि कैसे भी मैं भर लूं अपने पेट को। पर भोगना पीठ को है, भोगेगी पीठ। और पीठ जब भोगती है तो सोचती है कि मैंने ऐसा क्या कर्म करा जो मुझे भोगना पड़ रहा। इधर का पीठ सोचती है कि मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मुझे भोगना पड़ रहा, कारण क्या है। पर पीठ को यह मालूम नहीं है कि पेट ने झूठ बुलवा दिया है, पेट ने बेईमानी करवा दी है, पेट ने छल करवा दिया है, पेट ने प्रपंच करवा दिया है। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पेट देने वाले ने पेट दिया है, उसको भरने के लिए भी उसने साधन बनाए हैं, और वो साधन उसने जो बनाए हैं वो जनमानस के कल्याण के लिए बनाए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के। इस पेट को कैसे भरा जाए, बिना कपट के, बिना बेईमानी के, बिना प्रपंच के, बिना छल के। इस पाप के रोग को कैसे मिटाया जाए, जैसे
दवाई का पर्चा मेडिकल वाले पढ़ लेते हैं, उसी तरह आपकी जिंदगी का पर्चा मेरा महादेव पढ़ लेता है। मेडिकल वाले को मालूम है कि ये दवाई में क्या लिखा हुआ है, क्या चीज है इसमें, क्या इसमें लिखा गया है, क्या चीज का वर्णन आया है, तो दवाई वाला तुरंत दवाई निकाल कर दे देता है कि ये दवाई में ये चीज ले लो और इस चीज से इसका आराम लग जाए। जैसे मेडिकल वाला भी कहता है, आपने जाकर कह दिया कि साहब हमारा पेट दुख रहा है, हमारा सिर दुख रहा है, हमको ये तकलीफ है, हमको ये कष्ट है, तो उसने दवाई निकाल कर दे दी, उसने दवाई निकाल कर आपको दी। उसी प्रकार से जैसे आपने कहा कि मुझे एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेडिकल वाले ने केवल सुना और सुनकर आपको दवाई निकाल कर दे दी, और आपने वो दवाई मेडिकल वाले से पूछा इसको कैसे लेना है, उसने कहा साहब इसको पानी से ले लेना, इसको दूध से ले लेना, इसको सुबह ले लेना, इसको शाम को ले लेना। उसने समझा दिया, उसने कहा बस मेडिकल वाला पर्चे को देखकर समझ गया कि इसको दवाई चाहिए और वो दवाई किस जगह पर काम आएगी। उसी तरह शिव मेरे भोलेनाथ और मेरा बाबा, मेरा गुरु, सतगुरु, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े माता पिता और घर के जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, गुरु होते हैं, या मेरा भोलेनाथ होता है, वो आपके चेहरे की मात्र दशा देखकर पहचान जाता है कि इसको कौन सी दवाई की जरूरत है, ये क्यों दुखी है, इसको क्या कष्ट है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। क्यों जाएं हम शिव मंदिर में? किस लिए? कारण क्या है? एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति बैठा हुआ कटिंग करवा रहा था। नाई बोला जा रहा, पहले राजनीति पर आया, फिर धर्म नीति पर आया, फिर वापस राजनीति पर आया। फिर उसने कहा दुनिया के लोगों में तो अक्ल नहीं है, बिल्कुल भी जबरदस्ती के शिव मंदिर जाने में लगे हुए हैं, महाराज के चक्कर में पड़े हुए हैं, काय को टाइम बर्बाद कर रहे हैं यहां 2-2, 3-3 घंटे तक बैठकर। उसने कहा दूसरे ने कह दिया भाई देखो, भगवान की कथा में जाने से, मंदिर जाने से, गुरु के दरवाजे जाने से, परमात्मा की चौखट पर जाने से दुख कट जाता है। इसलिए दुनिया के लोग कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, मंत्र जाप में आते। अगर भगवान है, नाई फिर बोला, अगर भगवान है तो फिर जब वो घर में पड़ा हुआ है तभी क्यों नहीं दुख काट देता? दुकान पर बैठा हुआ है तो दुख क्यों नहीं काट देता? कथा में जाएगा तभी दुख कटेगा, सत्संग में पहुंचेगा तभी दुख कटेगा, कीर्तन में पहुंचेगा तभी दुख कटेगा, भगवत नाम में पहुंचेगा, मंदिर पहुंचेगा तभी दुख कटेगा। तो जो व्यक्ति दाढ़ी कटिंग बनवा रहा था वो थोड़ी देर तक खड़ा रहा, खड़े रहने के बाद उसने एक पागल से व्यक्ति को देखा जो सामने से निकल कर जा रहा था। नाई से कहा भैया उसके बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, तुम उसके बाल काट दो। नाई कहता है मैं ऐसे बाल नहीं काट सकता, वो मेरे पास में आएगा, दुकान पर आकर कहेगा कि तुम बाल काटो तो मैं बाल काटूंगा। मैं उसके पीछे जा जाकर बाल नहीं काटूंगा, मैं उसके पीछे जा जाकर उसकी कटिंग नहीं करूंगा, मैं उसके पास में जाकर कटिंग नहीं करूंगा। वो मेरी दुकान पर आएगा और मुझसे कहेगा कि बाल काटो तो मैं बाल काटूंगा। उस व्यक्ति ने कहा बस
परमात्मा भी ऐसा ही है, मेरा भोलेनाथ भी ऐसा ही है। वो भी कहता है, दुनिया के लोग कहते हैं दुकान पर बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा, घर पर बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा, कहीं बैठे रहेंगे और दुख कट जाएगा। तो वो दुख कटने वाला नहीं है। वो दुख जब कटेगा जब हम भोलेनाथ जी की शरण में, विठ्ठल की शरण में, हरि विठ्ठल की शरण में, स्वामी समर्थ की शरण में, जब सदगुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु उस दुख को काट देगा, ये निश्चित है। वो दुख कटने लगेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छड़ीला में कटी जावांगी। बाबा से निवेदन करिए, काटेगा दुख। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम चले जाएं उसकी चौखट, हम चले जाएं उसके दरवाजे पर, फिर वो दुख काटे ना काटे ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान का भजन भय से मुक्त होकर करिए। भय रखकर कभी भगवान का भजन मत करना। कोई तुमसे कह दे ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, तो ये भय वाली बात है, इसको भय कहते हैं। ये भय वाली बात शिव महापुराण नहीं कहते। कई लोग कहते हैं अगर हम इन भगवान का पूजन छोड़ देंगे और इन भगवान का पूजन करेंगे तो भगवान को बुरा तो नहीं लग जाएगा। मतलब तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं भय लग रहा है, तुमको तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं भय समाया हुआ है। भय से कभी भगवान का भजन ना करिए, भय से भगवान का भजन नहीं हो सकता। एक बहुत सुंदर बात है, जब आप ट्रेन से सफर करते हो, परवड़ी में स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है ना, जब आप ट्रेन से सफर करते हो तो ट्रेन से सफर करते करते मान लो जल्दी जल्दी में आपने टिकट नहीं लिया और आप ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन में आप बैठ गए और आपने टिकट नहीं लिया। और एक व्यक्ति वो होता है जिसने टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गए। अब दोनों को देखना, जिसने टिकट नहीं लिया ना, हर थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी देर में उसको स्मरण रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर में वो देखता रहेगा। और एक व्यक्ति जिसने टिकट लिया है, पांव पसार के बैठा हुआ है, कोई चिंता नहीं। और जिसने नहीं लिया, कोई मूंगफली बेचने आया ना तो क्योंकि टिकट नहीं लिया ना इसीलिए तकलीफ है। अगर वो टिकट लेके बैठ जाता ना तो इतना उसको घबराना पड़ता क्या? नहीं। जिसने टिकट लिया भले वो 25 रुपए का था, 50 रुपए का था, पर उसने लिया, शान से बैठा है, पानी की बोतल खोल के पानी भी डकार रहा है, 4 पराठे लेके गया था वो भी खा गया, बिस्कुट भी खा गया, बेफिक्र, क्योंकि टिकट लेके बैठा हुआ।
और इतनी देर में टीसी आ गया, टिकट चेकर। जिसके पास टिकट था उसके पास पहुंचा, लाओ टिकट दिखाओ, ये लो। वो तो आराम से मूंगफली खा रही है, देख ले तू ही, देख। उसने साइन करा, बैठे लो। उसने कुछ नहीं बोला, बस केवल एक कलम हिलाई, चल दिया। अब इसके पास पहुंचा, टिकट सर। जल्दी थी, बहुत जल्दी में था, भीड़ बहुत थी, ट्रेन आ गई थी, मैं टिकट नहीं ले पाया। सब सच बोला तो भी टीसी, चल 500 रुपए निकाल दे। वहां से चला था, वहां से जहां से ट्रेन चली वहां से लेकर जहां जा रहा है वहां तक का पूरा टिकट का पैसा उसने ले लिया। केवल 25 रुपए का टिकट था और 500 रुपए देना पड़ गए। केवल 10 रुपए का टिकट था और 84 रुपए देना पड़ गए। केवल एक टिकट के चक्कर में। अगर वो 10 रुपए का टिकट ले लेता तो 84 रुपए का टिकट उसको नहीं भुगतना पड़ता। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा और ये एक लोटा जल है, ये जल नहीं, ये तुम्हारा टिकट है। जिसने ले लिया वो आनंद से रह रहा। एक लोटा जल जो चढ़ा रहा है महादेव को, जो शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, आशा चैनल के सामने बैठा है, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहा है, मोबाइल पर श्रवण कर रहा है, उसने प्रतिदिन का टिकट लिया हुआ है। उसको घबराने की जरूरत नहीं है। बहाना बनाया है। परवड़ी में कथा थी, क्यों साहब तुम्हारे गांव में कथा हो रही है, कथा सुनने नहीं गए? अरे साहब बस पूछो मती, इतना फैला रहा, इतना काम, इतना काम, इतना काम। इन्होंने 10 रुपए का टिकट नहीं लिया, अब मरने के बाद 84 का चक्कर काट 84 के चक्कर में पड़े हुए। दोनों की दुकान पास में थी, आपकी भी और पड़ोसी की। जो बहाने बनाने में लगा रहा वो 84 के चक्कर काटता रहा। जिसने बहाना बनाया ही नहीं, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है, मात्र 5 दिन की शिव पुराण है, वो भी शाम के समय है। लाख लगाया, पहुंच गया कथा में और बैठ गया कथा को सुनने के लिए, बैठ गया सेवा करने के लिए। उसने सोच लिया था 5 दिन की कथा है, शाम को इतनी गिराकी भी नहीं होती, मेरे को बस बाबा का भजन करना है। 5 दिन अगर मैंने उसको दे दिया तो ये निश्चित है कि मेरा रिजर्वेशन पक्का हो गया, फिर मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं। निश्चित बेफिक्र। राजा भर्तरी जो अपना राजपाट त्याग कर, अपना राजघराना छोड़कर संत बन गए, साधु बन गए, सन्यासी बन गए। राजा भर्तरी स्वयं एक ऋषि का रूप धारण कर लेते। एक बार देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकले और भ्रमण पर निकलते निकलते भर्तरी को देखा तो पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई। कितना तप है इसमें, कितनी साधना है इसमें, कितना तन पर भस्म रमाया हुआ है, जटा जूट बांधा हुआ है और मस्तक पर चंदन लगाया हुआ है। कितनी कितनी तप मुद्रा है, कितनी साधना है, कितना तप है, कितना तप है। इसके बराबर दुनिया में कोई तप नहीं कर सकता। देवाधिदेव महादेव पार्वती जी के शब्द सुने तो पार्वती जी के शब्द सुनकर महादेव को हंसी आ गई, मुस्कुरा दी।
ये माताओं की थोड़ी सी आदत होती है, किसी के घर के भी पर्दे देखकर आकर्षित हो जाती है, इसलिए पति इनको दिवाली के साथ घुमाने नहीं ले जाता, क्योंकि इनकी आदत में ये जरा सा किसी के यहाँ का रंगोली देखी, कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया है, ये किसी के यहाँ के पर्दे देखे, इन्होंने तुरंत देख लिया, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। शिव जी हंस दिए, भोलेनाथ जी को हंसी आ गई। पार्वती जी बोली तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। शंकर भगवान बोले मैंने काय को हंसी उड़ाई, मैंने तो केवल इतना बोला है भोलेनाथ जी की राजा भर्तरी ने अपना राजपाट छोड़कर क्या संत की मुद्रा धारण करी और कितना भजन कर रहा है बेचारा, कितना भजन कर रहा है। आप प्रसन्न क्यों नहीं होते, आप कृपा क्यों नहीं करते, आप करुणा क्यों नहीं करते। आप थोड़ी कृपा करिए ना इस पर, आप थोड़ी करुणा करिए ना इस पर। भोलेनाथ जी बोले भर्तरी की अभी थोड़े से समय की तपस्या तुम्हें तपस्या लग रही है। पार्वती जी बोली उसने पूरा घर छोड़ दिया, पूरा राजसी ठाट छोड़ दिया, अपना पूरा सुख छोड़ दिया और यहां आके बैठा है। शंकर भगवान बोले सब कुछ छोड़ दिया पर आसक्ति नहीं छोड़ी इसने आसक्ति नहीं छोड़ी। पार्वती जी बोली कौन सी आसक्ति नहीं छोड़ी, पास में एक तकिया रखा है सोने के लिए, एक पात्र रखा है पानी पीने के लिए, एक पंखा रखा है गर्मी लगे तो। पार्वती जी ने कहा यह आसक्ति है। शिव जी बोले हाँ, जब इसने सब कुछ छोड़ दिया तो पंखे को काय को रख रखा, जब इसने सब कुछ छोड़ दिया तो पानी का पात्र क्यों रख रखा है, जब इसने सब कुछ छोड़ दिया तो तकिया क्यों रख रखा है। ये तो उसमें की बात है पार्वती, जैसे किसी घर की सास हमेशा अपनी बात में कहती रहती है मैंने तो जब से बहू आई सब कुछ छोड़ दिया, मैंने तो जब से बहू आई सब कुछ छोड़ दिया, मैंने तो बहू आई तब से सब कुछ छोड़ दिया, पर चाबी वो लटकी की लटकी है, वो नहीं छूटी है। बड़ा विचित्र, वो कहते हैं ना कि एक सास बहू में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम सास बहू में, इतना प्रेम कि दोनों एक दूसरे के बिना रहे ही नहीं, इतना प्रेम था। शायद परभणी की होगी, दोनों में इतना प्रेम था। अब दोनों में इतना प्रेम कि एक दिन सास के मायके वालों ने कहा जी हम हरिद्वार जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ हरिद्वार चल। उसने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी तो बहू को भी लेके जाऊंगी। इतने में भाई ने कहा देख अपन लोग बुजुर्ग हैं, बहू नई है, वो युवान कपल बाद में चले जाएंगे, अपन बुजुर्ग पहले चलते हैं। और सास को राजी कर लिया। सास बहू दोनों गले लगकर रोने लगी, मम्मी मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी अकेली, अरे बेटा मैं 3 दिन में वापिस आ जाऊंगी। सास चली गई, बहू घर में रह गई। ट्रेन में बैठ गई सास, और ट्रेन में बैठकर सास थोड़ी आगे निकली तो उसको याद आया कि मेरी अलमारी की चाबी तो लगी की लगी रह गई। अब पूरी ट्रेन में इसको बेचैनी रह गई, पूरी ट्रेन। जब इतना प्रेम था तो फिर चाबी का टेंशन क्यों था?
चाबी का टेंशन क्यों? दूसरे दिन बहू मन में विचार करी, मेरी सास हरिद्वार पहुंच गई होगी, गंगा नहा रही होगी, मैं भी कितनी पापन कि मैं हरिद्वार नहीं जा सकी, गंगा नहीं नहा सकी। तब बहू ने एक भगोने में पानी लिया, बड़े बर्तन में पानी भरा, 2 ढक्कन उसमें गंगा जल डाल दिया और डाल के उसी भगोने में बैठ गई। बैठ के पानी डालने लगी। अब सास गंगा नहा रही थी और गंगा में नहाते नहाते सास की हाथ की अंगूठी ढीली थी, वो डालते ही गंगा में ऐसा ऐसा कर रही थी तो वह हाथ की अंगूठी गंगा जी में चली गई। अब एक तो चाबी का टेंशन, ऊपर से वो जम के तो बोला अंगूठी का टेंशन। अब 2 टेंशन हो गए। अब गंगा नहाने में मन नहीं लगे उसका। और बहू गंगा नहाते नहाते बोली, मेरी सास जिस हरिद्वार के घाट पर नहा रही है गंगा मैया, वही घाट पर मैं भी नहा रही हूं, तो कृपा करना गंगा मैया। सास की अंगूठी इसके भगोने में आ गई, इसके भगोने, वो सास की अंगूठी। इसने देखा ये तो मेरी सासू के हाथ में रहती थी और यहां आ गई, बड़ा आश्चर्य। अब सास घर आई, सबसे पहले चाबी देखी, लगी थी। बहू के हाथ में अंगूठी देखी,